एजेंडा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी है? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक संदेश और अपील जो है मीडिया के माध्यम से एक हम जिला यमुनानगर पुलिस की ओर से जितने भी हमारा यूथ हैं, ख़ास करके रूरल बैकग्राउंड के और जो शहर के भी कुछ लड़के हैं, उनको और उनके पेरेंट्स को और बाकी जो जिम्मेवार लोग हैं उन सबको एक अपील करना चाहते हैं कि जो घटनाक्रम पिछले 2-3 महीने में हुए हैं, कुछ वारदातें हुई हैं, वो चाहे खेड़े लखा सिंह की वारदात हो यमुनानगर में, वो अभी शाहबाद में एक मर्डर हुआ है, अम्बाला में एक घटना हुई थी और बाकी भी आसपास ज़िलों में जो घटनाएं हुई हैं, इन सब का जब एनालिसिस किया गया तो इसमें ये पाया गया कि कुछ गैंगस्टर तो मैं नहीं, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं, जैसे कि सूर्य प्रताप एलियस नोनी राणा, उसके साथ एक सन्नी सलेमपुर। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, वो जो नए लड़कों को ये यूज़ करते हैं, यूज़ तो क्या उनका शोषण कर रहे हैं बेसिकली, उनको बहला फुसला के और उनसे ये छोटे मोटे काम कराना, कहीं मोटरसाइकिल डिलीवर करा दी, वेपन की डिलीवरी करा दी, और इस छोटा मोटा लालच दे के 5-10 हज़ार रुपये का, या ये प्रॉमिस करके हम आपको बाहर ले आएंगे और आपकी लाइफ सेटल करा देंगे, इन सबको बहला फुसला के इनका बिल्कुल जो है दर दर की ठोकरें खाने पे इनको बाद में मजबूर कर रखा है। अब ये 17 लोगों की लिस्ट मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये अभी रिसेंटली वो लड़के हैं जो बिल्कुल नए लड़के हैं, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना नहीं है। इसको कैसे इन्होंने जो है इसका शोषण किया और 5,000-10,000 रुपये प्रॉमिस करके वो भी नहीं दिए। और ये सारे लड़के कोई मर्डर के केस में, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में, कोई एक्सटॉर्शन के केस में अब लंबे टाइम ये अंदर रहेंगे। ना केवल ये अंदर रहेंगे, इनके जो है घर वाले भी परेशान हैं, कुछ के तो घर वालों की इन्वॉल्वमेंट मिली तो वो भी अरेस्ट हुए हैं, और इसमें इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा है इनको। अब कुछ के हमने आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टी भी डेमोलिश जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है, खासकर इसमें एक और बात जो सामने आई है कि ज़्यादातर लड़के छप्पर और बिलासपुर के जो गांव हैं, 15-16 ही गाँव हैं, वहीं से इन लड़कों का संबंध है। तो इस बेल्ट में हम भी प्रयास करेंगे कि गांव-गांव जाके उन लोगों को अवेयर करें, जो हमारे सरपंच हैं, पंच हैं और जो मौजूद व्यक्ति हैं गांव के, उनको साथ लें, और सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से भी एक संदेश उन तक ग्रास रूट लेवल तक क्लियर जाए कि जो भी इनका साथ देगा वो केवल बर्बाद होगा। उसके अलावा एक सिंगल आदमी भी नहीं है जिसने इनका साथ दे के कुछ लाइफ में अचीव किया हो। ये तो 17 लोगों का मैं आप सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हो सकता है और बहुत सारे लड़के हों, पर ये तो अभी करंट पिछले 1.5-2 महीने में जो अभी सारे अंदर हैं और सिर्फ इनकी छोटी मोटी बहकावे में आके और अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। सर, जो आज की स्थिति है वर्तमान में, जो शराब के ठेकों को लेकर है, तो वो क्या इन्हीं लड़कों का इफेक्ट पड़ रहा है शराब के ठेकों के ऊपर भी? देखिए, उनसे हमारी काफ़ी बार बात हुई है। अब थ्रेट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ उनकी जो हर बार जो बात होती है, कुछ इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं लास्ट ईयर, कुछ यहाँ की डेमोग्राफी और कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन में भी चेंजेस हुए हैं, जो उनका कहना है कि काफ़ी प्लाईवुड की इंडस्ट्री शिफ्ट करी है, जिस कारण जो क्लाइंटेज थी उनकी उतनी नहीं रही। कुछ माइनिंग के काम में भी कमी आई है, तो जो क्लाइंटेज थी या जो सेल थी उसका अफेक्ट भी डाटा जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी उनको हमने एश्योर कर रखा है, जो उनकी डिमांड है उनकी मैं खुद गारंटी देता हूँ कि सिक्योरिटी में किसी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और उनकी 2 ही डिमांड थी कि हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें और असले के लाइसेंस बन जाए, तो वो दोनों हम बिल्कुल उसके लिए करने के लिए रेडी हैं, और काफ़ियों के असले हमने बनवाए भी हैं और जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है दे रखी है। सर, बीते दिन अभी एसटीएफ ने रोमिल बोरा का एनकाउंटर किया, जो कि यमुनानगर से ही था, और उसके माता पिता भी मतलब जेल में ही हैं। पिता उसके शराब बेचते थे, ऐसा सुनने में। तो अब कल उसका अंतिम संस्कार भी हुआ, उसके लिए क्या तैयारियां? उसके पिता को भी जेल से रिलीज़ करना पड़ेगा। वो तो क्रिमिनल था, उसका अंतिम संस्कार तो बंदे ही नहीं जाएंगे, उसमें तो क्या बड़ी बात है। जो ऐसे कामों में इन्वॉल्व होगा उसका तो अल्टीमेटली यही असर होना है। सर, युवा नशे की तरफ जाते हैं और गन कल्चर ऐसे प्रमोट होता है, युवाओं को क्या मैसेज है? जैसा आपने मैं आपको ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ 17 लड़कों का, इसका देने का मकसद ही ये है कि जो भी इस राह पे चल रहा है तो उसका अंत क्या है आप सभी देख रहे हो, या तो जेल में है या जो एक्शन पुलिस के और उसमें होता है वो आप सभी जानते हैं। जो ये 17 लड़के ये यमुनानगर जिले के हैं? इसमें 17 में से 2-3 अम्बाले के हैं, 14 लड़के यमुनानगर के हैं। हाँ
सर, जिस तरह से यमुनानगर शहर में अपराध लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में यमुनानगर की जो जनता है उनके अंदर एक डर, एक ऐसा माहौल मतलब शहर के अंदर है कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो आज जो आपने प्रेस वार्ता की है उसके जरिए आप यमुनानगर के जिला वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कोई ऐसा आश्वासन जिससे? एक तो ये आपका सवाल ही गलत है कि अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अपराध तो बहुत घटा है, चाहे वो स्नैचिंग हो, रॉबरी हो, डकैती हो, थेफ्ट हो, मर्डर हो। ये तो मैं डेली मॉनिटर करता हूँ, आप कागज़ आपको दे देंगे। कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा जो हम लास्ट ईयर से अभी हम कंपेयर करें तो इस 6 महीने में काफ़ी गिरावट आई है क्राइम में। और ऐसा भी नहीं है कि लोग घर से बाहर अगर निकलने से डरेंगे तो रोज़ तो ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, उनके फ़ोन आते हैं जी यहाँ जाम लग गया, वहाँ जाम लग गया। तो केवल एक माहौल, एक परसेप्शन बिल्डिंग जो हो रही थी, जो हम वही प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये हो भी रहा है कि ये तो अच्छा ज़िला है, पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं इसमें और किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर, जो लोग इसमें आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स तो प्रभावित होते ही हैं, क्या उनकी और भी प्रॉपर्टी भी क्या प्रभावित होती है? उसके बारे में पुलिस का या सरकार का क्या स्टेटस है? देखिए 100% जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अब तो कानून में प्रोविज़न आ गया है, जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, अगर उससे प्रॉपर्टी ली गई है तो 100% उसकी प्रॉपर्टी अटैच भी होगी, डिमोलिश भी होगी। सर, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कड़ा रुख अपनाया था ये जो शराब ठेकेदारों पर जो फायरिंग केस में, और कह दिया था कि कोई भी क्रिमिनल है उसके लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं। वहीं पुलिस को भी सख्त एक मैसेज गया था और यमुनानगर पुलिस पहले से ही शराब कारोबारियों को आश्वासन भी दे रही है, सुरक्षा का हो, भले ही गन लाइसेंस का हो, कि वो बेधड़क किसी भी चीज़ के लिए काम करें, कोई डर में ना है। उसके बाद भी 2-3 बार बोली हुई, लेकिन शराब कारोबारी आगे नहीं आए। अब कल फिर से बोली है। ऐसे में आपकी तरफ से क्या संदेश? जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि उनकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिडिंग ना कर, लेकिन जिसने लिया है 10 जोन तो गए हैं, आप उससे पूछो, उसका बढ़िया काम चल रहा है, उसको कोई थ्रेट नहीं लग रहा। बिल्कुल सर, उसका तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया काम चल रहा है। वो तो उसको फाइनेंस की दिक्कत है, वरना वो तो कह रहा है मैं 10 जोन और ले लूँ। सर, एक्चुअली क्या है, कल भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने जो है रिकवरी की है। अवैध सेल जो है उस पर पूरा हमने स्पेशल टीम लगा के, और अभी पिछले कुछ 7-8 दिन में ही करीब 200 लीटर के आसपास हम रिकवर कर चुके हैं और 9 केसेस अभी दर्ज किए हैं इसमें हमने। सर, ये यूथ कैसे गैंगस्टर के संपर्क में आते हैं? गांव में बैठे हुए लड़के, नए 20-20 साल के युवा जो हैं गैंगस्टरों के संपर्क में? देखिए, ये जो अब तक जो हमने जो केसेस में देखा है, जो एनालिसिस किया है, काफ़ी लड़के यहाँ से बाहर गए हैं इलीगली, डोंकी रूट बोल के, तो वो ऑलरेडी इनके कॉन्टैक्ट में है। वो तो बाहर बैठे हैं, इनको कुछ वो लालच दे के, बहला फुसला के, तो इनका वो शोषण कर रहे हैं और उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन कैसे तोड़ा जाएगा सर? कनेक्शन ये आपके माध्यम से तोड़ा जाएगा। एक बार गांव में इनको समझ में आ गया, जो लड़के इन्वॉल्व हुए, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 17 लड़कों का, ये तो सिर्फ एक ज़िले का एग्जांपल है, ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं जो इनके बातों में आके अपना खुद का लाइफ भी ख़राब कर रहे हैं और अपने सारे परिवार की और गाँव की भी जो है पूरी फजीयत करा रहे हैं।